हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में। सारी डिटेल्स, कंपनी का बिजनेस क्या है एक्चुअल में, आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या हैं और अलग अलग कैटेगरीज कौन सी हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो जीएमपी है वो क्या चल रहा है, सब्सक्रिप्शन रेट क्या चल रहा है, कितने % चांस हैं सब्सक्रिप्शन मिलने के, वो सारी चीज़ें हम एक एक डिस्कस करने हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स भी हम यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंपनी का एक बार बिजनेस यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो कंपनी के बिजनेस के लिए हम क्या करते हैं, कंपनी की वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की भाई वेबसाइट, और इसके नाम से ही साफ है बजाज हाउसिंग। होम लोन हो गया, फिनेंसिंग आपको पता ही है, मतलब होम घर के लिए जो लोन है, होम लोन की बेसिकली ये सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। होम लोन हो गया या फिर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई लोन हो गया उस तरीके के, तो ये मेनली इनका बिजनेस है, लोन प्रोवाइड ही करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमने कंपनी का बिजनेस। सिंपल है, बड़ा आसान सा है, जो हमें समझ में आ गया। अब इसकी इम्पोर्टेंट डिटेल्स, डेट्स जो है वो सब हम देखेंगे और फिर चलेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स पर। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं लाइन। हाँ, तो इम्पोर्टेंट डिटेल्स की अगर बात करें तो 9 सितंबर से 11 सितंबर तक आईपीओ ओपन रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,124 की होगी आपकी एक लोट के लिए, और एक लोट में 214 शेयर्स होंगे। प्राइस की बात करें तो 66 से 70 रुपीज़ इसका आईपीओ प्राइस है। कंपनी टोटल 6,560 करोड़ रुपए रेज कर रही है, जिसमें से फ्रेश इशू होगा 3,560 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल जो है वो रहेगा लगभग 3,000 करोड़ का। तो ये टोटल मिला के हो गए 6560 करोड़, और एक लोट में अप्लाई करने के लिए आपको 14,124 रुपये की इन्वेस्टमेंट लगेगी। ये हमने यहाँ पे देख लिया। आरएचपी की ये भी यहाँ पे दे रखी है, जो फाइल करती है कंपनी सेबी के पास, डीआरएचपी। वो कंपनी क्या करती है वो हमने देख लिया। तो अब हम एक बार चलते हैं भाई कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में रेवेन्यू था 3,482 करोड़, है ना। 2023 में बढ़ के हो गया 5,269 करोड़, और 2024 में वही हो गया 7,202 करोड़। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू अपना बढ़ रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर देखें 2022 में 710 करोड़ था, फिर 1,258 करोड़ हो गया, और 2024 में 1,731 करोड़। तो ये भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, जो हमें चाहिए। तो ये सब हो गया। अब जो नॉर्मल कैटेगरी है उसकी अगर बात करें तो देखिए इसमें कितनी क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो हम जीएमपी और सब्सक्रिप्शन वाला देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एक लिमिट दे रखी है कि रेगुलर अगर आप रिटेल में अप्लाई कर रहे हैं तो 2 लाख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉई कोटा में अगर आप है तो भी 2 लाख तक कर सकते हैं, और शेयर होल्डर कोटा में तो भी 2 लाख तक कर सकते हैं। एचएनआई अगर आप है, एचएनआई के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, तो आप 2 से 5 लाख में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो होगी बेसिक। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है। पहले देखो, चलो पहले सीधा सब्सक्रिप्शन वाले पे चलते हैं, वहाँ पे आपको मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसका जीएमपी एक बार हम देख लेते हैं, कहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो ये रहा अपना बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ। इसका जीएमपी की अगर बात करें तो फिलहाल 81% जीएमपी अब चल रहा है, मतलब कि 70 रुपये आईपीओ प्राइस है, और 57 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, कि एक शेयर पे 57 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको होगा अगर ये जीएमपी पे लिस्ट होती है तो। और मतलब 127 पे अगर लिस्ट होती है तो पर शेयर आपको 57 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। बाकी आज 9 तारीख है, ये 11 तारीख तक ओपन रहेगा, तो 2 दिन और हैं। तो इसके जीएमपी में क्या परिवर्तन आता है वो भी हमें देखने को मिलेगा, तो उसको भी देखेंगे, और एग्जैक्ट कितने पे लिस्टिंग होती है वो भी पता चलेगा हमें। और इसके अलावा अब देखने वाली चीज़ क्या है, देखो देखने वाली 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो है सब्सक्रिप्शन रेशियो। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन रेशियो हम देखते हैं एक बार का, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं उसकी। तो हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब ये देखो सब्सक्रिप्शन रेशियो, इसमें क्या होता है, देखो अलग अलग कैटेगरीज हैं यहाँ पे ना, अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं तो रेशियो क्या होता है, देखिए रेशियो होता है भाई साहब
सबसे पहले मान लो आता है रिटेल कैटेगरी, ठीक है। तो रिटेल कैटेगरी का लगभग 35% कोटा होता है कि 100 शेयर अगर इशू करने हैं तो लगभग 35 शेयर मिलेंगे रिटेल को। फिर हमारा यहाँ पे क्या आता है, इसमें फिर आता है अपना जो NII है, ठीक है। NII बोलो या फिर इसको HNI बोलो, कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है ये वाला, ठीक है। या फिर HNI की बात करें तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो हमने देखा था वो, तो इनका कोटा लगभग हो गया 50%, ठीक है। और इस 50% में से भी 60% जो होता है वो होता है QIB का, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हो गए, बड़े बड़े फंड हाउसेज हो गए, है ना, वो सब आते हैं QIBs में। और एंकर इन्वेस्टर हो गए, एंकर इन्वेस्टर जो प्री IPO लॉन्च में ही अप्लाई कर देते हैं, उसमें होते हैं ये। और एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो 1758 करोड़ बजाज हाउसिंग फाइनेंस ऑलरेडी रेज कर चुका है प्री IPO में एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसमें 2 कैटेगरीज हमारी और हैं, एक तो है एम्प्लॉइज कोटा और एक है शेयर होल्डर्स कोटा, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। देखो इनको क्या किया जाता है, इनको एडजस्ट किया जाता है इसी रेशियोज में जो हमने बात की, तो वो तो मोटा मोटी वहाँ पे हो ही गई थी पूरी, है ना। तो उनको यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है पूरे 100% में। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें फिलहाल कितना है, देखो QIB जो है ना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, उसका सब्सक्रिप्शन मतलब टोटल शेयर इतने इशू करने हैं कंपनी को, लेकिन अभी तक 0.02x ही इशू हुए हैं, ठीक है। NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की हम बात करें तो उसमें 2.10x हो चुके हैं इतने शेयर इशू करने, और इससे दुगने लगभग एप्लीकेशन उनके पास आ चुकी हैं, ठीक है। SNI जो स्मॉल जो हमने HNI देखा था ना, वही इसके 2 फॉर्म बना दी इन्होंने, कि स्मॉल HNI और बिग HNI। जो 10 लाख से नीचे इन्वेस्ट करता है उसको स्मॉल HNI में डाल दिया, और 10 लाख से ऊपर करता है उसको बिग HNI में डाल दिया, ठीक है। इनका भी लगभग 2 गुना यहाँ पे हो गया सब्सक्रिप्शन। अब रिटेल कैटेगरी की बात करें जिसमें आम नागरिक आता है, रिटेल कैटेगरी में 0.89x हो गया, मतलब कि 100 में से अगर 100 शेयर इशू करने थे तो 89 लोगों ने अप्लाई कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो 100 होंगे तो मतलब क्या होगा, सबको एक एक शेयर मिल जाएगा, मतलब एक एक लॉट मिल जाएगा अगर 100 के लिए अप्लाई किया होगा तो, है ना। लेकिन अभी 2 दिन और है तो ये कितने गुना जाएगा उस हिसाब से देखना, उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी, संभावना कम होती जाएगी IPO अलॉटमेंट की, ठीक है। फिर होता है एम्प्लॉय कोटा। एम्प्लॉय कोटा में भी 0.19x हो गया, कि अगर 100 शेयर्स एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व हैं तो 19 जो है एप्लीकेशन इनके पास आ चुके हैं, ठीक है। और अदर वाली बच गई इसमें शेयर होल्डर्स कोटा वाली, मान लो ये, ठीक है। तो ये 1.32x ये भी ऑलरेडी फुल हो गई हैं। अब ओवरऑल अगर देखें तो देखो ओवरऑल टोटल कंपनी को इतने शेयर्स जो हैं वो इशू करने हैं IPO के थ्रू, कितने करोड़ है ये, है ना। और 0.91x सब्सक्रिप्शन हो चुका है, मतलब कि टोटल 100 शेयर इशू करने थे, सभी का एवरेज मिलाएं तो 91 भाई साहब एप्लीकेशन इनके पास आ चुके हैं। और अभी 2 दिन और पड़े हैं, और 2 दिन तो छोड़ो, शाम तक ही ये देखना कितना हो जाएगा, लगभग मतलब ये को क्रॉस कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रोसेस, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी सब्सक्रिप्शन रेशियो क्या चल रहा है, 0.91x, और आपको ये कुछ मतलब 2 दिन बाद देखोगे तो ये कुछ 5x 10x 20x कितना मिलेगा, डिपेंड करता है, वो देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सब्सक्रिप्शन वाला। GMP हमने देख लिया कि अभी GMP जो है 80% से ऊपर है, मतलब अगर आपको IPO अलॉटमेंट होता है तो आप जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उसका 80% प्रॉफिट आपको मिलेगा, अगर 80% पे लिस्ट होता है तो, ठीक है। मेन बोर्ड IPO है तो कोई लिमिट नहीं है, SME IPO में लिमिट होती है कि मैक्सिमम 90% लिस्टिंग गेन के साथ लिस्ट हो सकता है, 90% से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन मेन बोर्ड IPO में कोई लिमिट नहीं है, और यहाँ पे जो है वो कितने पे, मान लो 120% पे लिस्ट हुआ तो क्या होगा भाई साहब, अगर आपने 1 लाख रुपए के IPO आपको मिले थे अगर मान लो, तो आपके पास 2,20,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है इसका प्रोसेस। तो अभी GMP चल रहा है, हमने देखा 82 के आसपास,
अभी जैसे ये अपडेट होगा तो कल परसों में फाइनल क्लोज होने से पहले आपको फिर से बता देंगे। और आपका क्या विचार है आईपीओ में अप्लाई करने का। और एक चीज़ और है, अब देखो 2 कैटेगरीज हो गई, आप 2 बार अप्लाई कर सकते हो। एक तो आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरा आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कंडीशन है क्या, आपके डीमैट अकाउंट में या तो बजाज फिनेंस का या फिर बजाज फिनसिव जो है इनकी, या बजाज फिनसिव का एक शेयर होना चाहिए और वो 30 अगस्त से पहले ख़रीदा हुआ होना चाहिए। दोनों में से किसी का भी अगर एक शेयर भी है आपके पास और वो 30 तारीख से पहले ख़रीदा हुआ है तो आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो और रिटेल में भी कर सकते हो। आप 2 बार अप्लाई कर सकते हो सेम आईडी से, ठीक है, सेम आईडी से आप 2 बार अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास शेयर नहीं है फिर भी आप शेयर होल्डर्स में अप्लाई करोगे तो भाई साहब आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये गलती आप मत करना, ये इसका प्रोसेस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर भी बता रखा है ये चीज़ ना जो मैंने आपको अभी बताई। देखो QIBs में टोटल शेयर ऑफर्स करने हैं इतने, बिड आ गई है इतनी, NII में इतनों ने अप्लाई कर दिया, स्मॉल SNI, बिग SNI, RRI, एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स टोटल देखोगे तो इतने हैं, इतने लगभग आ चुके हैं, ठीक है। ये हो गया प्रोसेस इसका। और नीचे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं तो चलो इनको भी देख लेते हैं एक बार कि भी 9 सितंबर से 11 ओपन रहेगा, हमने देख लिया। अलॉटमेंट जो है 12 तारीख को पता चल जाएगा और रिफंड वगैरह जिसको नहीं अलॉट होगा वो 13 को आ जाएगा और डीमैट अकाउंट में शेयर भी 13 को ही आ जाएंगे। लिस्टिंग होगा 16 तारीख को, 16 सितंबर को ये जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO जो है ये लिस्ट हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज पे और फिर ये नॉर्मल मार्केट में ट्रेड होने लग जाएगा। आप उसके बाद भी कभी भी बाई एंड सेल कर सकते हो, ठीक है, कि अगर आपको IPO नहीं मिला तो आप बाद में भी खरीद सकते हो अगर आपका विचार है खरीदने का। अब एक सवाल और आता है कि भाई इसको IPO आपको लग गया, अब इसको होल्ड करें या फिर सेम टाइम बेच के प्रॉफिट लेके निकल लें इसको, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, तो इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। देखो लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि अगर आपको ठीक ठाक प्रॉफिट लिस्टिंग पे मिल रहा है तो एक बार लेके वहाँ से निकल लो, ठीक है ना, क्योंकि एक ही जगह से सारा प्रॉफिट कमाना कंपलसरी नहीं होता है। चाहे वो 100 से 500 जाए और आपको अगर 150 पे मिल रहा है ना तो 50 रुपया प्रॉफिट लेके वहाँ से निकल लो। और बहुत सारी चीज़ें हैं पैसा कमाने के लिए, और काफ़ी सारे IPOs आएंगे और काफ़ी सारे शेयर्स हैं, और अगर इतना ही आपको पॉजिटिव लगता है तो लिस्ट होने के बाद भी आप बाई कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका क्या विचार है, आप इस IPO में अप्लाई भी करोगे कि नहीं करोगे वो भी कमेंट्स में बताना। और IPO और शेयर मार्केट से जुड़े ऐसे वीडियोज़ के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल दबा दो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।